सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 18 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लोगों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 36 से 50 तक है। और इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो पापियों की खोज करते हुए इस दुनिया में आया, हर एक पापी को उसके पास आने का मौका, संदर्भ और समय देता है। और समय रहते जो पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आता है, प्रभु उसे गले लगाता है, स्वीकार करता है, उसे माफ़ करता है और एक नया जीवन देता है। इस संदेश को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और यहाँ पर लिखा है, किसी फरीसी ने ईसा को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। एक फरीसी ने ईसा को अपने यहाँ निमंत्रण दिया और प्रभु जहाँ जहाँ निमंत्रण मिलता था, लोग बुलाते थे, उनके यहाँ जाते थे, क्योंकि प्रभु को मालूम था कि जो भी उनको बुलाते हैं और उनके यहाँ जाने से लोगों को आशीष और बरकत मिलती है, इसलिए प्रभु हमेशा तत्पर रहते हैं लोगों को आशीष देने के लिए। लेकिन जिस फरीसी ने प्रभु यीशु को अपने यहाँ भोजन करने के लिए बुलाया, वो इसलिए नहीं कि उनका विश्वास प्रभु में इतना गहरा था या उसका प्रेम था प्रभु पर, बल्कि शास्त्रियों के मन में पहले से ही प्रभु को लेकर, प्रभु के कार्यों को लेकर एक सवाल, एक शंका, एक दुविधा हमेशा बनी रहती थी कि प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के भांति, शास्त्रियों के भांति साबत के दिन का कभी नियम तोड़ते थे और लोगों को प्राथमिकता देते थे। इन सभी बातों से वे खफा थे। शायद इस व्यक्ति ने, इस फरीसी ने इसलिए भी बुलाया कि वो प्रभु को देखें, परखें, जानें प्रभु कैसे हैं। इन सभी बातों को लेकर भी उसने बुलाया होगा। ये नहीं कि प्योरली उसने एक प्रभु के प्रति प्रेम से बुलाया, बल्कि कुछ कुछ सवाल उसके मन में थे। शायद उन सवालों का उत्तर ढूंढते हुए उसने प्रभु यीशु मसीह को बुलाया। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं भोजन करने के लिए, उस घर में नगर की एक पापिनी स्त्री को यह पता चला कि ईसा फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। अब जब एक स्त्री को, पापिनी स्त्री को, उस नगर की एक पापिनी स्त्री को पता चला कि ईसा एक फरीसी के यहाँ भोजन पर गए हैं, वो वहाँ पर जाती है और अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आंसू गिराती है, प्रभु के चरणों को भिगोती है, अपने केशों से पोंछती है और कीमती संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आती है, प्रभु के पैरों का विलेपन करती है। ये क्या, इसका तात्पर्य क्या है? एक व्यक्ति ने इस बात को अनुभव किया, ज़रूरत महसूस की कि मुझे प्रभु की ज़रूरत है। इस पापिनी स्त्री ने, भले ही उसने पाप किए, गुनाह किए, अपराध किए, लेकिन उसको लगा, उसके दिल के गहराई से इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे छुटकारा चाहिए, पाप की दास्ता से छुटकारा चाहिए। इसलिए यीशु की खोज करते हुए यीशु के पास आती है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करती है, आंसू बहाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो फरीसी जिसने प्रभु यीशु मसीह को बुलाया, वे लोग पापियों से हमेशा दूरी रखते थे। जिसने गलती की, गुनाह की, अपराध किया, वे लोगों को कभी अपने पास आसपास आने नहीं देते थे। उनकी धार्मिकता यही थी कि
बुरे लोगों को दूर रखना, पापियों को दूर रखना, और हम पवित्र हैं, हमारे संगति में दूसरे लोग ना आए, इस बात की मानसिकता उनकी थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या सिखाता है? प्रभु सभी पापियों को बुलाने के लिए आए। हर व्यक्ति ने जो गलती की, गुनाह किया, अपराध किया, पाप में गिर गया, उसको दोबारा मौका देना चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्त्री को आंसू बहाने, उसके केशों से उनके पैर पोंछने और इत्र लगाने देता है। और इस बात से फरीसी बड़ा खफा था। इस बात से फरीसी को ये बात अच्छी नहीं लगी। फरीसी मनी मन सोचने लगा, अगर ये व्यक्ति नबी होता, इसको मालूम होना चाहिए कौन स्त्री उसको चूम रही है, छू रही है, ये सब मालूम होना चाहिए। ये बात उसके मन में चल रही थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक दृष्टांत सुनाते हैं कि उदाहरण तौर पर इस बात को समझाने के लिए कि लोगों को ईश्वर की जब ज़रूरत होती है और ईश्वर उनको किस प्रकार से स्वागत करने के लिए तैयार है, इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण के तौर पर प्रभु सिखाता है। क्या उदाहरण? यदि वह आदमी नबी होता तो ज़रूर जान जाता कि जो स्त्री से चू रही है वह कौन है और कैसी है, वह तो पापिन है। इस पर ईसा ने उनसे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ़ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ़ हुआ है। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, स्त्री को देखते हो, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुम्बन नहीं किया, परंतु जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया। अब स्त्री ने प्रभु की ओर अपनी श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास रखते हुए, अपना प्यार का इजहार करते हुए, पापों के लिए पश्चाताप करते हुए जो कुछ भी किया, प्रभु को उस बात से प्रसन्नता हुई। प्रभु ने उसको माफ़ किया और इस बात को उस फरीसी को समझाया, अन्य लोगों को समझाया कि जब इंसान पश्चाताप करता है, निश्चित रूप से उसको क्षमा मिलनी चाहिए। और प्रभु ने कहा, स्त्री भले ही सामाजिक तौर पे जानी गई थी, ये पापिनी स्त्री है, बहुत पाप किए हैं, बहुत गुनाह, बहुत गलतियां की हैं, लेकिन प्रभु कहता है उसने अधिक प्यार दिखाया, इसलिए उसके अधिक पाप क्षमा हो गए हैं। और आखिर में उस स्त्री को प्रभु आशीष देते हैं, छुटकारे का, छंगाई का, आज़ादी का, एक नया जीवन का आशीष देते हैं। वह आनंद प्राप्त करते हुए वहाँ से चली जाती है। यानी कि हम समझ सकते हैं, जब हम प्रभु के प्रति वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो प्यार और आस्था, विश्वास दिखाएंगे, प्रयास करेंगे, भले हमारे अंदर दुर्बलता क्यों ना हो, प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह हमें मिल सकता है और मिलता है, और उसी के द्वारा हम और पवित्रता में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए पाप स्वीकार संस्कार बारंबार ग्रहण करने के लिए कलीसिया में सिखाते, ताकि प्रभु की कृपा प्राप्त करते हम लोग एक पवित्र जीवन बिता सकें। प्रभु उस स्त्री से कहता, तुम्हारे बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि जो पाप बहुत थे क्षमा हो गए हैं, क्योंकि तुमने बहुत प्यार दिखाया। जीसस इज़ रेडी टू रिसीव द पर्सन वन हु रिपेंट्स सिंसियरली। जो भी ईमानदारी से पश्चाताप करते प्रभु के पास आता है, प्रभु से कभी नहीं टुकराता, उसको अपनाने के लिए, स्वागत करने के लिए प्रभु तैयार है। होलीनेस इज़ नॉट सेपरेटिंग द सिनर्स बट शोइंग कंपैशन एंड लव। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाता है, हमारी पवित्रता इससे नहीं कि हम दूसरों को, यानी कि पापियों को या गलती करने वालों को दूर रखें, बल्कि उनके प्रति सहानुभूति दिखाएं, उन्हें प्यार दिखाएं, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, सही रास्ते पर लाएं। इससे हमारी धार्मिकता की पहचान होनी चाहिए। आगे प्रभु का वचन कहता है, फेथ लेड हर टू रिपेंटेंस। यानी कि प्रभु पर विश्वास उसको प्रभु के करीब लेके आया, और विश्वास के द्वारा पश्चाताप किया, पश्चाताप के द्वारा प्रभु से क्षमा पाई, नया जीवन पाया। इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों को सिखाता है, हम सबों को भी ज़रूरत है उस स्त्री के भांति प्रभु के पास जाएं, हर दिन, हर सुबह, हर दोपहर को, हर शाम को, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए, पश्चाताप करते हुए, और प्रभु हमें माफ़ करने के लिए तैयार है।
फिर से कृपा से अनुग्रह से भरने के लिए तैयार हैं, आशीष उनसे भरपूर करने के लिए तैयार हैं, एक नया जीवन देने के लिए तैयार हैं, उस प्रभु के पास जाएं, प्रभु के पास अपने पापों को स्वीकार करें और पश्चाताप के साथ ये प्रभु की आशीष पाएं, नया जीवन पाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।